कॉस का वर्ग x प्लस कॉस का x बराबर कितना किए, यहाँ से साइन का वर्ग x का मान कितना है 1 माइनस कॉस का वर्ग x। तो यहाँ पर साइन वर्ग x के लिए हमने क्या लिखे 1 माइनस कॉस का वर्ग x। फिर यहाँ से इन दोनों को क्या किए इधर लेके आए, इन दोनों को इधर लेके आए तो प्लस का वो क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, और यहाँ माइनस का कॉस का वर्ग x का हो गया प्लस का कॉस वर्ग x हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ इतने का मान लिए। अब यहाँ से क्या किए जो कॉस का x था इसको हम लोग ने किस में बदला, सबसे पहले 2 कॉस x में बदले, फिर उसमें क्या किए माइनस 1 कॉस x से क्या किए घटा दिए। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मान आएगा कॉस का x मान आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या किए इनसे और इससे समान निकाले तो 2 कॉस का x आया, और ये वाला बच गया अंदर, यहाँ समान निकाले तो माइनस का 1 समान है, यहाँ पर कितना बच गया तो कॉस का x, और यहाँ कुछ ही बचे हैं प्लस का 1 क्या हुआ बचा। यहाँ से फिर क्या हुआ इसको और -1 को किसके बराबर किए 0 के, और यहाँ से cos का x प्लस 1 को किसके बराबर किए 0। फिर यहाँ से क्या किए जो माइनस का x है उसको इधर भेज कितना होगा प्लस का 1, और यहाँ 2 cos x है 2 cos, तो यहाँ से 2 को क्या किए इधर लेके जाए क्या होगा बटे में 2 होगा। 1/2 किसका मान होता है cos 60 अंश का, और यहाँ से क्या होगा cos x प्लस 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, और cos x से -1 का मान कितना होता है 180 अंश। ऐसे वाला क्वेश्चन ना आप लोग ज़्यादा cos -1 बराबर में ऐसे वाला जो क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा ऐसे वाला ज़्यादा आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कितना है cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस का 1, इन दोनों जो नीचे है इन दोनों का समान है, समान दोनों समान नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे क्या होगा cos थीटा प्लस 1 जुड़ा होगा किसके साथ cos थीटा माइनस 1, ऊपर में क्या आ जाएगा cos का थीटा रहेगा, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। अब यहाँ देखो cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 क्या चीज नहीं है cos थीटा माइनस 1, तो cos थीटा किसके साथ जुड़ा होगा cos थीटा माइनस 1। अब किसको लिखेंगे प्लस का क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ क्या है cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 क्या बच गया cos थीटा प्लस 1, तो किसके साथ जुड़ा होगा cos थीटा प्लस 1 बराबर में कितना है 2, हम लोग को बराबर में क्या करना है निकालना है। सबसे पहले कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग बायां पक्ष। अब यहाँ से कोई सूत्र पढ़े हो, अगर इसको मैं a मान लूँ cos थीटा को और प्लस 1 को मैं b मान लूँ, और इस वाले में cos थीटा को मैं a मान लूँ और 1 को मैं b मान लूँ, तो क्या सूत्र मिल जाएगा a वर्ग माइनस का b वर्ग, a प्लस b a माइनस का b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना होगा a प्लस b a माइनस का b। यहाँ से cos थीटा को cos थीटा के साथ जोड़ा कर तो कितना है, यहाँ से अभी नीचे वाले को बना दो cos थीटा माइनस का प्लस cos थीटा cos थीटा
नीचे में कितना हो जाएगा? cosec वर्ग थीटा -1 वन का वर्ग कितना होता है? 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉसेक का वर्ग थीटा माइनस का कितना हो जाएगा? वर्ग। एक चीज को पहले बनाना है, दोनों के एक साथ मत बनाना, एक एक स्टेप क्या होगा नीचे नीचे बनाना। तो एक का वर्ग हटाओगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अब यहाँ से क्या होता है? कॉसेक का वर्ग थीटा माइनस का 1। सूत्र पढ़ते थे हम लोग, क्या होता है सूत्र? अगर यहाँ पर कॉट होगा, कॉट 1 माइनस कॉट होगा तो कितना कितना होता है? 10 का वर्ग थीटा होता है, कॉट होता तो बोलते हैं कॉट। अगर 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा होता तो कितना होता? 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा होता कितना आता? साइन थीटा आता। लेकिन इस वाले में क्या है? कॉसेक वर्ग थीटा माइनस में 1। तो जो हम लोग का कॉट वर्ग थीटा, इसका सूत्र क्या होता है? कॉसेक वर्ग थीटा माइनस का 1। ये किसका सूत्र होता है? कॉट वर्ग थीटा। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे? कॉस का थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉस का थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। अब कॉसेक का वर्ग थीटा और -1 की जगह क्या हो जाएगा? कॉस का वर्ग यहाँ तक यहाँ दाया पक्ष नहीं निकालना है, यहाँ पर हम लोग को थीटा का मान निकालना है। इसीलिए यहाँ पर ना बराबर में 2 होगा ना, सब बराबर में 2, और यहाँ पर भी 2 बराबर में, यहाँ पर भी 2 होगा। यहाँ पर हम लोग को किसका मान निकालना है? थीटा का। थीटा कितने किसके बीच में आना चाहिए? 0 अंश बड़ा या बराबर होना चाहिए x के, और x क्या हो? छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 90 अंश के। ये क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए हम लोग को यहाँ से मान निकालना।
अब यहाँ पर क्या है cos थीटा cosec थीटा माइनस cos प्लस cos थीटा cosec थीटा प्लस का 1। इन दोनों में से क्या समान निकाल सकते हो? cos का थीटा यहाँ और यहाँ पर भी cos का थीटा, दोनों में समान है। ये तो अंदर में है, तो जो बाहर वाले में वहाँ से क्या करेंगे समान निकालेंगे। क्या समान आया? cos थीटा। अंदर में क्या बच जाएगा? cosec थीटा माइनस 1 और प्लस का कितना आ जाएगा? cosec थीटा प्लस का, ये क्या होगा? अंदर में आ जाएगा। यहाँ से cos थीटा, यहाँ से cos थीटा क्या किया बराबर निकाल देते हो, बाहर आ गया। अंदर में क्या बचा? cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा माइनस 1 प्लस का प्लस और यहाँ cosec थीटा प्लस का। यहाँ पर अंदर में प्लस से गुणा करना होता है दोनों में, cosec थीटा में और प्लस 1 में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। और नीचे में क्या है? cot का वर्ग बराबर में कितना है? अब यहाँ से क्या होगा? अंदर वाले को हमेशा क्या करते हैं हम लोग? पहले बनाते हैं कोष्टक के अंदर, तो अंदर वाला बनाएंगे cos का, अंदर में बनाओगे कितना आ जाएगा? यहाँ से cosec थीटा है और प्लस में cosec थीटा, एक cos थीटा यहाँ है और एक cos थीटा यहाँ है, एक एक कितना हो जाएगा? 2 cosec थीटा हो गया। माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? 0। और नीचे भी क्या हो जाएगा? cot का वर्ग थीटा बराबर 2। यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो प्लस का 0 है इसको चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं होता। इसीलिए कितना बच गया हम लोग के पास? डायरेक्ट 2 cosec थीटा और बटे में cot का वर्ग थीटा। अब यहाँ से cosec थीटा को अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख सकता हूँ? कितना लिख सकता हूँ? cosec थीटा कितना होता है? 1 बटे में साइन थीटा cos का थीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। इसके जगह मैं क्या लिखूँ? 1 बटे में साइन थीटा बटे में कितना है? cot का वर्ग बराबर यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ cos का थीटा है यहाँ और कितना है? 2 को 1 के साथ गुणा तो कितना होगा? 2 ही हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो cos थीटा को अंदर गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 2 तो 2 रहेगा और cos थीटा ऊपर में गुणा होगा 1 के साथ तो कितना है? cos थीटा और नीचे भी कितना है? साइन। यहाँ कैसे हुआ है? 2 को गुणा किए किसके साथ? 1 के साथ, कितना है? 2। तो क्या किए? 2 को लिख लिए। 2 को किसके साथ गुणा किए? 2 के साथ गुणा किए, कितना है? 2 cos थीटा बटे में कितना है? साइन थीटा और नीचे में कितना है? cot का वर्ग थीटा बराबर 2। cos का थीटा बटे में साइन थीटा कितना आता है? cos का थीटा बटे में साइन थीटा इसका मान यहाँ बना दें 2 cos थीटा बटे में साइन थीटा। साइन थीटा बटे में cos थीटा किसका मान होता है? tan थीटा का। तो cos थीटा बटे में साइन थीटा किसका मान होता है? cot थीटा बराबर में 2। cos थीटा का मान कितना होता है? cos थीटा बटे में साइन थीटा। tan थीटा उल्टा होता है cos थीटा, तो इतना मान होता है। और नीचे में कितना है? cos का वर्ग थीटा। तो cos का थीटा और यहाँ से cot में वर्ग थीटा, तो एक कट जाएगा, 2 है इसमें। यहाँ cos का वर्ग थीटा, cos का वर्ग थीटा यानी क्या है? इसमें cot का थीटा है और गुणा में cot का थीटा। यहाँ से cot के थीटा में एक cot थीटा कट जाएगा, कितना बचा? cot थीटा क्या हुआ है? अभी बचा हुआ है। तो यहाँ क्या बचा है? cot का थीटा। और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या हो सकता है? कट जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 काट सकते हो। जब भी कोई चीज बराबर में हो तो उसका मतलब क्या है? कट जाता है। जैसे 10 बटे में 2 है और बराबर में दिया हुआ है 5 बटे में
3। तो यहाँ से क्या होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे करके काटते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 कट जाएगा। ऊपर ऊपर से करता है, नीचे नीचे से करता है। कितना बच गया? अब यहाँ से मान 1 बटे में cot थीटा बराबर में कितना होगा 1। कितना आ गया? 1 बटे में cot थीटा किसका मान होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना आ गया? tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो? कितना हो? 45। थीटा का मान 45 अंश होता है तो कितना आता है? 1 आता है। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 45 अंश। तो इसमें उत्तर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 45 अंश। अब कौन सा करेंगे? अब प्रश्नावली दूसरा दो। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां 0 अंश किससे 0 अंश क्या हो? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? थीटा के। और थीटा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कितना? 90 अंश के। क्वेश्चन क्या है? 2 cos का वर्ग थीटा माइनस √3 cos का थीटा बराबर 0। यहाँ से हम लोग को जो थीटा का मान है वो किसके अंदर लाना होगा? किसके अंदर लाना होगा? 90 अंश के क्या हो? छोटा होना चाहिए। किसका मान छोटा होना चाहिए? थीटा का। या थीटा का मान कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए किसके? 90 अंश, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या चीज समान है? cos का थीटा और यहाँ पे cos थीटा। क्या चीज समान है? cos थीटा। क्या बच जाएगा? 2 cos थीटा माइनस का √3 √3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? जैसे पहले करते थे, cos को थीटा को किसके बराबर मान लेंगे? 0 के। और 2 cos थीटा माइनस √3 को किसके बराबर मानेंगे? 0 के।
यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर में किसके हो गया 0 के और 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर में हो जाएगा इसके 0 माइनस रूट 3 को इधर ले लेंगे क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 यहाँ क्या बचेगा 2 cos थीटा यहाँ से cos थीटा बराबर में कितना है रूट 3 और 2 यहाँ किसमें है किसमें 2 गुणा में गुणा वाले को इधर लेके आएंगे किसमें हो जाएगा cos थीटा का मान 0 कब होता है कितना होता है 90 एग्जाम में जिसका याद नहीं करो और cos थीटा रूट 3 बटे में 2 कब होती है नहीं होता ये तो मिला है 3 बार देखो काउंट करके ये कितना होता है 0 और ये 30 cos थीटा में कौन सी तरफ देखते हैं इधर देखते हैं या इधर देखते हैं कौन सा ये वाला देखते हैं तो 30 को कब होगा जब 3 उंगली बचेगा 3 उंगली कब बचे कौन सा हो गया 30 तो 30 अर्थ में कितना आता है रूट 3 बटे में 2 तो थीटा का मान कितना हो गया 30 यहाँ से कितना मान आ गया थीटा का मान 90 और थीटा का मान 30 कितना बना नहीं करे उसने करे हाँ ये सेक्स का हाँ तो उठाए